हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। एक पति जो अपनी बीवी से उसने कभी प्यार नहीं किया। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे। उन 12 सालों में उसने उसको बहुत मारा, उसको रोज पीटता था। उसकी वाइफ जो बेचारी बीमार होकर, जिसकी उसने दवा दारू नहीं करवाई, उसको दवाई नहीं दिलवाई, उसका इलाज नहीं करवाया, तो फिर आज क्यों उसके मरने के बाद वो उसकी आत्मा को बुलाना चाहता है? जीते जी जिसने 2% भी उससे प्यार ना किया, मरने के बाद ऐसा क्या है जो वो उससे चाहता है? कई बार रिश्तों में ऐसी कड़वाहट होती है जो शादी होने के बाद लंबे समय तक चलती है। कई बार तो जो रिश्ते हैं वो बीच में टूट जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है या तो आदमी कोई गलत स्टेप उठा लेता है या फिर कोई औरत। लेकिन सही तरीका यही है कि आप अपने रिश्ते को, अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, आप दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, पहले उसको परिवार के साथ बैठकर सुलझाओ। अगर तब भी नहीं कोई रास्ता निकलता तो गलत रास्ते पर कभी मत जाइए। आप अपना रिश्ता वहीं ख़त्म कर दीजिए या कुछ महीने अलग रह के देखिए। हो सकता है कुछ आपको उनकी कमियां महसूस हो, क्योंकि कई बार चीज़ अलग होने से उस चीज़ की अहमियत पता लगती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई रिश्ते ऐसे हुए हैं जो थोड़ा सा, जिनके रिश्ते 2-3 साल से ठीक नहीं थे, वो 2-3 महीने अलग रहे, उसके बाद फिर वो एक हो। तो क्यों वो तांत्रिक ढूंढ रहा था, क्यों ऐसे मतलब तंत्र मंत्र वाले बाबा ढूंढ रहा था जो उनकी आत्मा को बुला सके? लड़का जिसका नाम मनोज था, लड़की जो रंजना, वो पढ़ी लिखी, दोनों बहुत पढ़े लिखे, दोनों बहुत अच्छी जॉब पर थे जब उनकी शादी हुई थी। लड़का जो था वो जॉब ही करता रहा, लेकिन रंजना जो थी, लड़की जो थी, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया शादी के 2-3 साल बाद। बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा चल रहा। लड़की ने स्टार्टिंग जो थी वो छोटे मोटे कपड़ों के काम से करी थी, बाद में धीरे धीरे वो बुटीक वालों को देने लगी, उसके बाद होलसेल का काम उसने स्टार्ट कर लिया। लेकिन लड़का वहीं का वहीं था। अब सब उसको परिवार परिवार वाले जो थे ताने मारते थे कि तू देख, तू वहीं का वहीं है, उसको देख कहाँ की कहाँ पहुंच गई। तो आपको कभी भी लोगों की, रिश्तेदारों की कभी नहीं सुननी चाहिए। रिश्ता आपने निभाना है, आप दोनों ने घर चलाना है। अगर वो तरक्की कर रही है, अगर आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे, आप भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन कभी भी आपको मन में बैर नहीं रखना चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि मेरी वाइफ ने तरक्की करी या मेरे पति ने तरक्की की। एक दूसरे के प्रति कभी भी भेदभाव मत रखो। जब उसका बिजनेस टॉप पे चलने लग गया, उसके बाद उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई।
वो इतना परेशान करता, कभी पैसे मांगता और डेली दारू पी के उसको मारता। लेकिन लड़की ने तब भी अपने किसी परिवार वाले को, घर वाले को कभी नहीं बताया, क्योंकि उसकी समझदारी ये थी कि अपनी घर की बात घर में ही रहने चाहिए। कोई नहीं, आज गलत है, कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन मामला और ज्यादा बिगड़ता गया। करीब 10-12 साल बाद लड़की की जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहने लगी। वो टेंशनों में रहती और भी उसको काफी बीमारियां जो थी वो घेरे हुई थी। लेकिन उसके पति ने कभी भी उसका इलाज नहीं करवाया और लड़की ने भी लापरवाही रखी। वो भी कभी डॉक्टर के पास जाती, कभी नहीं जाती, प्रॉपर दवाइयां खाती नहीं खाती। और एक दिन रंजना जो थी वो मर गई। वो नहीं जीत पाई अपनी बीमारी से। आज तक नहीं पता लगा कि वो बीमारी क्या थी, क्योंकि ठीक से ना वो टेस्ट कराते ना, क्योंकि जाते और केमिस्ट से बिना सलाह के दवाई ले लेते। ये गलत है। आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी चाहिए। जो भी जरूरी टेस्ट हैं वो जरूर कराने चाहिए। अब जो मनोज था वो मरने के बाद उसके तांत्रिकों को ढूंढ रहा था। क्यों क्यों वो तांत्रिकों को ढूंढ रहा था? उसने कहीं वीडियो में, कहीं किसी चैनल पर उसने ये देखा था कि आप आत्माओं को बुला सकते हो। आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हो और आप उससे जो भी चीज है आप पूछोगे तो वो सब बताएगी। तो मनोज क्या जानना चाहता था? अब वो उसने कई तांत्रिक ढूंढे, कभी कहाँ गया, कभी कहाँ गया, कलकत्ता जा रहा है, कभी बंगाल जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, ढूंढ रहा है तांत्रिक। जो भी तांत्रिक मिलता, मैं तो इतने पैसे लूंगा। लेकिन उसको नहीं, कई बार तो उसने पैसे भी दे दिए लेकिन उसका काम नहीं बना। वो एक जगह बैठकर दारू पी रहा था जहां पे काफी सारे लोग और भी थे। तब उसने दो जनों को बात करते सुना एक तांत्रिक के बारे में, जिसने मतलब उसको लगा कि ये मेरा काम जरूर कर देगा। अब मनोज ने उस तांत्रिक का एड्रेस लिया। उसके बाद वो तांत्रिक के पास गया। वहां उसने बोला कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, सिर्फ एक बार मेरी बात करा दो, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। वो बीमार थी, मतलब वहां रोने लग गया। अब तांत्रिक ने उसको कहा ठीक है मैं बुला देता हूँ, लेकिन अगर मान लो कुछ उल्टा सीधा कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं। अब उसने जो जरूरी सामान था वो शनिवार रात को उसने सारा सामान मंगवाया। मनोज मनोज ने सारा सामान जो था जरूरी वो इकट्ठा करा। अब बाबा जो थे वो साधना पे बैठ गए और उन्होंने एक घेरा बनाया। घेरे में मोमबत्तियां जलाई और भी कुछ सामान थे, नींबू वगैरह, कौड़ी वगैरह, बहुत सारी चीजें रखी उन्होंने और अपने मंत्र जो थे वो पढ़ने शुरू करे। धीरे 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 वहां का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा डरावना होने लगा। अब बाबा जो थे वो कमजोरी कमजोरी महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो अगर आप काम ये कर रहे हैं, किसी एनर्जी को आप बुला रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है अच्छी बुरी होती है जो कि शरीर पे इफेक्ट डालती है। अब रंजना की आत्मा को बुलाया गया और रंजना वहां उस टाइम बहुत गुस्सा है। तू क्या चाहता है मेरे से? तो मनोज ने जब बाबा के सामने उससे पूछा
तो बाबा के भी होश उड़ गए कि मनोज सिर्फ इस काम के लिए इसको बुलाना चाहता था। मनोज ने पूछा कि मुझे तुमने क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, किस किस को दे रखा है, और तुम अपने एटीएम का और मुझे क्रेडिट कार्ड वगैरह का इन सब चीज का पासवर्ड बनो, और नॉमिनी जो है वो तुमने, मतलब ये सारी पैसों के लालच के चक्कर में, प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में सिर्फ उसने रंजना को बुलाना चाहा। इतने में जो थे बाबा वो भी एकदम क्रोधित हो गए कि तूने मेरे से झूठ क्यों बोला, तू मुझे सीधा बोलता कि मैंने ये जानना है, तूने झूठ का सहारा क्यों लिया। बाबा को इतना गुस्सा आया कि उसने और बहुत बुरी शक्तियां जो थी बुलाकर मनोज के अंदर डाल दी। अब जो मनोज था वो तड़पने लग गया, उसकी नसें फूल फूल रही थी, उसके अंदर इतने साए आ गए थे उसको खुद नहीं पता था। उसकी नसें इतनी फूल गई कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके दिमाग की जो नसें थी वो एकदम फट गई, और वो बिल्कुल ऐसा हो गया पागला सा, मुंह खून, नाक में से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है। फिर बाबा ने सब शांत कर दिया। आज की डेट में उसकी ये कंडीशन है, वो किसी से कुछ बात नहीं करता, बेसुध पड़ा रहता है, और इस टाइम वो मेंटल हॉस्पिटल में, किसी से कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ सिर्फ लोगों को देखता रहता है। तो दोस्तों, लोग लालच के चक्कर में क्या से क्या कर बैठते हैं। जिसको तुमने मरने से पहले नहीं पूछा, मरने के बाद तुम उसके पास चले गए, सिर्फ उसकी दौलत और प्रॉपर्टी के लिए। आपको आज की कहानी कैसे लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना परिवार का ध्यान रखिएगा। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।